हेलो दोस्तों, बेबी सर यूके चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम अभी उत्तराखंड बेवित के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें से जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है उत्तराखंड के प्रमुख चित्र संग्रहालय। यहाँ से कम एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है मौलाराम आर्ट गैलरी। तो जो मौलाराम आर्ट गैलरी है वह पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। फिर दूसरा है महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय, यह टिहरी के नरेंद्र नगर में स्थित है। उसके बाद कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, ये भी टिहरी में स्थित है। उसके बाद राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय, यह देहरादून में स्थित है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय, यह भी कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ चित्र संग्रहालय। तो हम अब पढ़ेंगे उत्तराखंड के नृत्य। इसको हम सर्वप्रथम दो भागों में बांटेंगे, कुमाऊं के प्रमुख नृत्य और गढ़वाल के प्रमुख नृत्य। ये दो भागों में हम इसको बांटेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला आता है गढ़वाल के प्रमुख नृत्य में थड़िया नृत्य। जो थड़िया नृत्य है वह विवाहित लड़कियों के पहली बार मायके आने में किया जाता है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो थड़िया नृत्य है वह लड़कियों के पहली बार मायके आने में किया जाता है। जो थड़िया नृत्य है वह आंगन या चौक में किया जाता है। यह नृत्य बसंत पंचमी से लेकर विखौती विस्पुत संक्रांति तक किया जाता है। इस नृत्य में एक गीत गाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? थड़िया। तो इस नृत्य में एक थड़िया गीत गाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सरो नृत्य। सरो नृत्य एक युद्ध शैली का नृत्य है जो ढोल की ताल पर किया जाता है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो सरो नृत्य है वह एक युद्ध शैली है जो ढोल की ताल पर किया जाता है। इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं वह तलवार और ढोल लेकर नृत्य करते हैं। जो भोटिया जनजाति में इस नृत्य को पौना नृत्य भी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भोटिया जनजाति में इसी नृत्य को पौना नृत्य भी कहा जाता है। कुमाऊं शैली में इस नृत्य को छोलिया नृत्य या छलिया नृत्य बोला जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि भोटिया जनजाति में इस नृत्य को क्या बोला जाता है? पौना नृत्य। क्या नृत्य? पौना नृत्य। और कुमाऊं में इसे छोलिया नृत्य बोला जाता है। क्या नृत्य? छोलिया नृत्य। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अब जो तीसरा नृत्य आता है हारुल नृत्य। यह नृत्य जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हारुल नृत्य है वह जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में रणसिंगा रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र का अनिवार्य रूप से बजाया जाना बहुत अनिवार्य रहता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हारुल नृत्य है वह जौनसारी जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य में रणसिंगा रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र का बजाया जाना अनिवार्य रहता है। तो ये था हमारा थर्ड नृत्य हारुल नृत्य। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। जो चौथा नृत्य आता है उसका नाम है तांदी नृत्य। यह नृत्य भी हारुल नृत्य की तरह जौनसारियों का एक प्रमुख नृत्य है। तो इसके बाद अगला पढ़ेंगे लंगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें पुरुष बांस के डंडे के शिखर पर संतुलन बनाए रखते हैं और यह नृत्य ढोल नगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह लंगवीर नृत्य जो होता है वह ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पुरुष बांस के डंडे के शिखर पर चढ़कर संतुलन बनाए रखता है। तो ये था हमारा लंगवीर नृत्य। तो अगला जो नृत्य पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे चौफला नृत्य। क्या पढ़ेंगे? चौफला नृत्य। ये भी एक इम्पोर्टेंट नृत्य है, गढ़वाल का नृत्य पढ़े हम। तो यह एक क्या होता है? श्रृंगार प्रधान नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चौफला नृत्य होता है वह क्या होता है? श्रृंगार प्रधान नृत्य होता है। इसमें स्त्री और पुरुष एक समूह में आकर या अलग अलग टोली बनाकर, इम्पोर्टेंट,
एक समूह में आकर या अलग अलग टोले बनाकर गोल घेरे में घूमते हैं और इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चौफला नृत्य होता है यह एक ऐसा नृत्य होता है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद है चौफला नृत्य एक सामूहिक रूप से किया जाता है और इसमें जो गीत गाया जाता है वो होता है चौफला गीत। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो चौफला नृत्य होता है वह सामूहिक रूप से किया जाता है और इसमें जो गीत गाया जाता है वह चौफला गीत गाया जाता है। तो नेक्स्ट है, तो जो नेक्स्ट नृत्य पढ़ेंगे हम वह है झुमेलो नृत्य। झुमेलो भी एक गढ़वाल का महत्वपूर्ण नृत्य है जिसमें नवविवाहित महिलाओं द्वारा मायके आने पर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो झुमेलो नृत्य है वह नवविवाहित महिलाओं के द्वारा मायके आने पर, और इससे पहले हमने एक नृत्य पढ़ा था थड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? थड़िया नृत्य। तो थड़िया नृत्य में क्या होता है? नवविवाहित महिलाओं द्वारा पहली बार मायके आने में यह नृत्य किया जाता है। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। झुमेलो नृत्य में क्या होता है? विवाहित महिलाओं द्वारा मायके आने पर किया जाता है, लेकिन थड़िया नृत्य में पहली बार मायके आने पर किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहली बार मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य है। तो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे चांचरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चांचरी नृत्य। ये भी एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? श्रृंगार प्रधान नृत्य है जो महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में हुड़का नामक वाद्य यंत्र बजाकर ये नृत्य किया जाता है। कुमाऊं में इस नृत्य को बकोया झोड़ा नृत्य बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुमाऊं में इस नृत्य को क्या बोला जाता है? बकोया झोड़ा नृत्य बोला जाता है। चांचरी नृत्य में गीत गाए जाने वाले को, जो चांचरी नृत्य में गीत गाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? चांचरी गीत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चांचरी गीत बोला जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चांचरी नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है? चांचरी गीत गाया जाता है। और कुमाऊं में इसको क्या बोला जाता है? कुमाऊं में इसको क्या बोला जाता है? बको बोला जाता है। बको या झोड़ा नृत्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बको या झोड़ा नृत्य बोला जाता है। तो आप लोग ये याद रखेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है छोपती नृत्य। नेक्स्ट कौन सा है? छोपती नृत्य। ये अभी तक हम गढ़वाल के नृत्यों के बारे में जान रहे हैं। तो जो छोपती नृत्य होता है यह रवाई जौनपुर क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, जो छोपती नृत्य है रवाई जौनपुर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। ये भी एक कैसा नृत्य होता है? श्रृंगार शैली नृत्य होता है। छोपती नृत्य में छोपता गीत गाया जाता है या छोपती गीत गाया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं घुघुती नृत्य। कैसा नृत्य? घुघुती नृत्य। यह छोटे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन हेतु किया जाने वाला नृत्य है घुघुती नृत्य। आप लोगों ने भी बचपन में ये नृत्य किया होगा। तो नेक्स्ट है भैला नृत्य। भैला नृत्य दिवाली बग्वाल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। यह नृत्य दीपावली बग्वाल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और इस नृत्य के दिन, इस नृत्य में दीपावली के दिन क्या जलाया जाता है? चीड़ का भेला जलाया जाता है। ठीक है, इस नृत्य को शुरुआत किया जाता है चीड़ का भेला जलाकर। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है, तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रणभूत नृत्य। जो रणभूत नृत्य है, रणभूत नृत्य जो वीर गति को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को देवी देवता के समान पूजा जाता है और उनकी आत्माओं की शांति के लिए यह नृत्य किया जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। और इस नृत्य में, और इसी नृत्य को देवता या घिराना भी कहा जाता है। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। आप सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा कि गांव घरों में ये नृत्य किया जाता है। पांडव नृत्य। तो ये हमारा आज का गढ़वाल का अंतिम नृत्य रहेगा, पांडव नृत्य। पांडव नृत्य गढ़वाल में
महाभारत के आधार पर एक धार्मिक नृत्य है और पांडव नृत्य दीपावली के दिन किया जाने वाला नृत्य है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट कुमाऊं के नृत्य को लेकर। तो आज आप लोग इसको अच्छे से देखिए और रिपीट करिए। चलो, जय हिंद, जय भारत।